हैं चौधरी साहब? आप ठीक हैं? खैरियत जी से? ठीक ठाक। लोगों के लाइव इंटरव्यूज करने वाले, हमारे मुल्क के मशहूर लोगों के लाइफस्टाइल बेस्ड इंटरव्यूज करने वाले सहाफ़ी का अपना लाइफस्टाइल कैसा है, वो हम जानने के लिए आए हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा तल्लक एक देहाती पस मंज़र से है। मेरे जो वालिद दादा ज़मींदार थे, तो मेरे ज़हन में भी एक यूँ समझिए कॉन्ट्राडिक्शन रहती है। एक तरफ तो मैं शहरी हूँ, मैं सारी ज़िंदगी शहर में रहा हूँ, तो ये मॉडर्न घर बनाया मैंने शहर के मुताबिक, और साथ ही चूँकि मेरे जहन के अंदर देहात भी कहीं बसा हुआ है, तो वो मैंने ये वाला जो हिस्सा है घर का, ये इसमें देहाती रंग है। अपने बुज़ुर्गों की जो चीज़ें हैं, ये हमारे घर की पुराना जो घर था देहात का, ये वहाँ से मैं चीज़ें लाया आया हूँ। ये तांबे के घड़े, ये दरवाज़े, ये खिड़कियाँ, ये पलंग की जो है ये सरहाने, ये सारा वो है जो मेरे नाना दादा परदादा, ये मेरी वालदा का संघार मेज़ था जिसको आजकल ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो अभी बाकी चीज़ें वो सामने भी बर्तन पड़े हैं। अंदर भी आप देखेंगे कि मेरे घर के ये तंदूर है, ये बिल्कुल वही स्टाइल है जो हमारे देहात के घरों में होता है। तो मैं उन दोनों चीज़ों को मिला के रहता हूँ। कभी मैं मुकम्मल जो है वो एक मॉडर्न घर के अंदर रहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ जब मेरा दिल करता है तो मैं देहात का चक्कर भी लगा लेता। मतलब आप अपना पिंड साथ ही लेके फिर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैं वो निकलता नहीं है ज़हन से। एग्जैक्टली मैं ये सोची थी कि आपने ये डेकोरेशन पीसेस कहीं से लिए हैं, बट मुझे नहीं पता था कि आप नहीं, इसका इनकी इमोशनल वैल्यू है। पिंजरे की कैद से आज़ाद परिंदों को पालने के शौकीन हैं। आपकी अपनी तबीयत कितनी आज़ाद ख्याल है? मेरा ख्याल है हर शख्स आज़ाद पैदा हुआ है, और आज़ादी को जो पसंद नहीं करता वो तो ग़ुलाम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स ग़ुलामी में रहना पसंद करता है, इसीलिए ग़ुलामी ख़त्म हो गई है और ख़त्म होती जा रही है। दुनिया आज़ाद बंदों की है और आज़ादी के साथ ही जीना चाहिए। वो तो परिंदों को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं जिस घर में भी जाती हूँ, मोर खुले हुए, इस घर में आके मुझे ऐसा लगा, वरना पिंजरों में डेकोरेशन के लिए रखे हुए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, मैंने कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसा परिंदा नहीं रखना चाहता जो पिंजरों में कैद हो। आज़ाद बंदों की ये दुनिया, आज़ाद बंदों की ये दुनिया है। अच्छा चौधरी साहब, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आपको हुकूमत के खिलाफ बात करने से डर लगता है या अपनी बीवी के खिलाफ? बस सच तो ये है कि अपनी बीवी से ज़्यादा डर लगता है। हुकूमत तो देखेंगे कब बीवी वाला फौरन जवाब देना पड़ता है। मतलब बीवी का रिएक्शन तो फौरन से मिल जाता है, हुकूमत का तो न जाने कब। जी हाँ, नहीं, और दूसरा ये है कि जो घर पीसफुल नहीं है उसमें काम भी आज़ादी से नहीं हो सकता, इसलिए हमें अपने घर को पुरअमन रखना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपने सिर्फ अपना गांव ही साथ नहीं रखा हुआ, आपने अपने बुजुर्गों की यादें भी साथ में रखी हुई हैं। ज़रा तारुफ तो करवाइए। देखें, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, ये सारी फैमिली का घर ऐसे है। ये मेरे दादा हैं, मेरे वालिद हैं, मेरे नाना हैं, मेरे दादा और नाना के भाई हैं, ये उन सबका घर है। ये उन्हीं की वजह से ये हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और उनको याद ना करना, उनको ट्रिब्यूट ना पेश करना, हर आने वाले को मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये मेरे दादा हैं, मेरे वालिद हैं, इनकी वजह से ही हम हैं, और यही मेरे आइडियल भी हैं। अच्छा, उन्होंने तो पगड़ी पहनी भी है, आप तो सिर्फ नाम के ही चौधरी रह गए हैं। आपका नहीं दिल करता इस तरह से पग पहनकर एक अपनी पंचायत नहीं, लगाने? मैं भी, जब सेरिमोनियल होता है, जब मेरी शादी हुई मैंने पगड़ी पहनी, मेरे बेटे की शादी अगर ज़िंदगी में हुई मैं पगड़ी पहनूंगा। और लेकिन आम जिंदगी में अब मशीनी दौर है, इंडस्ट्रियल दौर है, उसमें ड्रेस चेंज हो गया है। लेकिन अगर जब भी कोई सेरेमनी होती है मेरा दिल करता है कि पगड़ी पहनी जाए। ये पंजाब का ड्रेस है और इस पे फ़ख्र करना चाहिए। मतलब कमीज धोती अंडन पगड़ी और नहीं, कमीज़ धोती ना हो, शलवार कमीज़ हो बेशक, लेकिन अच्छा। पगड़ी दुनिया भर में हेड ड्रेस जो है, हेड ड्रेस है। हर दुनिया के मुल्क का एक अपना हेड ड्रेस है। वेस्ट में भी हैट पहना जाता है, जो अरब दुनिया है वहाँ रुमाल लिया जाता है। तो हर दुनिया में हेड ड्रेस था पहले और हेड ड्रेस रहेगा। ये सेरेमोनियल है, और ये हेड ड्रेस को टोटली हमने रिजेक्ट कर दिया, ये गलत है।
सादी साहब अच्छा लिखने वाले, अच्छा पढ़ने के भी आदी होते हैं, तो आप ये बताइए कि आपके कोई से 3 फेवरेट राइटर्स कौन से हैं और इनकी पसंदीदगी की कोई एक वजह भी बता दें। जी डेफिनेटली। एक तो मेरे पसंदीदा जो फिक्शन राइटर हैं तो बुरहान पामूक हैं, ये टर्किश हैं, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। तो वो मुझे पसंद है क्योंकि एक तो वो उनकी सारी जो फिक्शन है ऑटोमन एम्पायर और वो हिस्ट्री हमसे मिलती जुलती है, हमारी कॉमन हिस्ट्री है, तो इसलिए मुझे वो फिक्शनल राइटर जो है बुरहान पामूक अच्छे लगते हैं। दूसरे ये राइटर मेरे बड़े फेवरेट हैं, इनका नाम है बॉब वुडवर्ड। और ये जो बॉब वुडवर्ड हैं, ये आप देख रहे हैं कि 3 किताबें इनकी पढ़ी हैं मेरे पास, और तकरीबन सारी जितनी इन्होंने लिखी हैं मैं हर किताब ख़रीदता हूँ, क्योंकि ये अमेरिका के सबसे बड़े पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और उनकी जो इनसाइड स्टोरीज़ होती हैं, मेरा आइडियल जर्नलिस्ट भी यही हैं बॉब वुडवर्ड। अच्छा, और तीसरा जो आप पूछ रहे हैं कि मैं तीसरा राइटर जो है वो कौन सा पढ़ता हूँ, ये एक नए राइटर हैं, ये युवाल नो हरेरी। ये इनकी किताब आई है और उन्होंने कमाल कर दिया। ये डीएनए के ऊपर इनकी सब किताबें हैं, ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री, सैपियंस इनकी नई किताब है और इनकी सेट ऑफ बुक्स आया है जिसमें इन्होंने इंसान की जो सारी तारीख़ है वो ट्रेस किया है कि इंसान कैसे इस दुनिया में आया, किस किस मराहिल से गुज़रा, और सारा कुछ वो डीएनए से ट्रेस किया है। तो ये 3। आप तारीख के तालिबे इल्म हैं, तो आप अपने आप को तारीख में किन लोगों की लिस्ट में देखना चाहते हैं? देखिए, तारीख में नाम सिर्फ उन्हीं का हुआ है जिन्होंने सच बोला है, सच के लिए खड़े हुए हैं और सच के लिए लड़े हैं। मैं इतना बहादुर तो नहीं हूँ, मैं काफ़ी बुज़दिल हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तारीख में मेरा नाम उन्हीं लोगों के साथ हो जो बहादुरी से सच बोलते रहे, चाहे उनकी सफ़ में मैं आखिरी आदमी हूँ। चौधरी साहब, आप खुद तो अमलियत पसंद हैं, लेकिन आप हौसला अफजाई इनकलाबियों की करते हैं। आप खुद नज़ामत और बगावत के रास्ते पर क्यों नहीं चलते? मैं लीडर नहीं हूँ, मैं फॉलोअर हूँ, और इसलिए मैं इकबाल की तरह खुद इनकलाबी नहीं हूँ, लेकिन इनकलाबियों को पसंद करता हूँ। लेकिन कई जर्नलिस्ट हैं भी तो इनकलाबी। हाँ, लेकिन मैं जो है इनकलाब से थोड़ा सा नीचे हूँ। आपको डर लगता है या आप बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कुछ इस तरह के? नहीं, मैं अपनी मिजाज में, मेरे में ठहराव है। ओके। थोड़ी यूँ समझिए कि जज्बातियत का वो लेवल नहीं है जो लोगों में होता है। मेरे यहाँ थोड़ा सा ठहराव है और इसलिए मैं अपने मिजाज के मुताबिक चीज़ों को देखता हूँ। अगर आपको एक और जन्म मिले तो आप क्या सहाफ़ी बनना चाहेंगे, फनकार या सियासतदान? मेरा ख्याल है कि जो इस्तीफ़ा हुआ है यही सबसे बेहतरीन है और ऐसा ही दोबारा बनना चाहूँगा। ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं, आप उनमें से एक हैं जो अपने प्रेजेंट को बहुत पसंद करते हैं। हैप्पी विद लाइफ। हफ्ते की शाम को अगर आपको 2 इनविटेशंस आए, एक सियासी पार्टी और एक डांस पार्टी, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी? ज़ाहिर है इंसान हूँ और इंसान एंटरटेनमेंट चाहता है, तो मैं किधर जाऊँगा, इसमें कोई सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डांस पार्टी देखी भी तो जा सकती है। चौधरी साहब, आपने थिएटर आर्टिस्ट निदा चौधरी का इंटरव्यू उनके बेडरूम से ही स्टार्ट किया, तो क्या आपको बचपन से ही शौक था सोई हुई डांसर देखने का, या आप ये देखना चाहते थे कि सोई हुई डांसर के कंबल से सुबह कौन सा पेट निकलता है? नहीं, मेरा ख्याल है ये है कि ये जब आप किसी से इंटरव्यू करने जाते हैं तो उसकी चॉइस होती है कि वो आपको ड्राइंग रूम में बुलाता है, आपको बेडरूम में बुलाता है, आप तो मेरा ये ख्याल है कि मेरी ख्वाहिश ये होती है कि बेडरूम में बुलाया जाए, क्योंकि हम हर साफ़ी हम चाहते हैं कि हमारे पास बेडरूम की खबर भी हो, हम जाने कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारता है, वो अकेला होता है तो कैसा होता है, वो उसके बेडरूम की सेटिंग क्या है, उसकी कपड़ों की तरतीब क्या पड़ी है, उसके पास जूते कितने हैं, उसके पास मेकअप किस तरह का है, उसके कलोन कैसे हैं, ये मैं सब जानना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ, और शायकीन भी ये जानना चाहते हैं। अच्छा सर, आपने अब तक जितने लोगों के भी इंटरव्यूज़ किए, आपको किसकी पर्सनालिटी ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? मैं असल में शुरू से ही सियासतदानों का महफिल में बैठता रहा हूँ, पॉलिटिकल बीट करता रहा हूँ,
तो इसलिए मैं ज़्यादा मुतासर भी उन्हीं से हूँ और उन्हीं से होता हूँ। तो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान, अकबर बुगती, ये जो कैटेगरी थी, वली ख़ान साहब, इन लोगों से मैं ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ अब भी और इन्हीं से मुतासर हुआ था। अच्छा, आपको सबसे अच्छा खाना किसने खिलाया? मेरा ख्याल है कि मुझे आज तक किसी ने बुरा खाना नहीं खिलाया। मैं हर बंदे ने अपना दिल जो है वो निकाल के टेबल पे रखा है, तो इसलिए सभी खाने अच्छे थे। हाँ, आप ये कह सकते हैं मुख्तलिफ खाने कहाँ खाए, तो बलूचिस्तान के खाने और सिंध के खाने पंजाब के खानों से मुख्तलिफ थे और उनका बड़ा मज़ा आया। अच्छा, जितने आप जैसा कि कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने अपना दिल टेबल पे रखा, मुझे तो आपको दिल किसका खाने में सबसे ज़्यादा? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया जब मैं एक भट्टा मज़दूर के साथ अच्छा। मैंने एक दिन पुरानी तंदूर की रोटी बासी मिर्चों के साथ खाई और उसके पास सिर्फ 2 ही रोटियां थीं और वो सारी फैमिली थी। जब उन्होंने आधी रोटी उनमें से मुझे दी तो मुझे लगा कि इसने अपना दिल निकाल के मुझे दे दिया। और आपको सबसे अच्छा घर किसका लगा? घर तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं मुख्तलिफ लोग, वली ख़ान साहब को फूलों का बड़ा शौक़ था। उनके घर में जितने फूल थे, हज़ारों रुपए के वो हर साल फूल लगवाते थे उस ज़माने में। इसी तरह जो था मोहतरमा का लंदन में घर बड़ा सलीके वाला था। फ़ारूक लगारी का फार्म बड़ा अच्छा था और इस तरह के। लेकिन सबसे अच्छा मुझे लगा खैरपुर नवाब की रियासत का महल, कि कैसे नवाब रहते थे, वो मैंने करीब से देखा। तो वो बड़ा इंस्पायरिंग और बड़ा मज़ेदार था कि किस तरह लोग, किस तरह खाना लगाया जाता है, किस तरह जो है वो सर्व किया जाता है, किस तरह उनका दरबार लगता था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। सऊदी साहब, हम गूगली टीवी के लिए आपके इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपने बचपन की कुछ खुशगवार और नाखुशगवार यादों के बारे में हमसे कुछ शेयर कीजिए। देखिए, नाखुशगवार यादें तो सिवाय इसके कोई नहीं है कि टीचर ने कभी डंडे से मारा, वो भी तब मुझे मार पड़ी जब सारी क्लास को मार पड़ती थी शरारतों पर। अच्छा। बाकी सब यादें खुशगवार हैं। माँ बाप का इकलौता बच्चा था, सारे प्यार करते थे, अलबत्ता अकलौतापन था, तन्हाई थी, उतनी शरारतें नहीं कर सका जितनी अगर 2-4 भाई होते तो शायद मिलके करते। तो इसलिए वो तन्हाई अब भी साथ साथ है जो अकेलेपन की होती है। अच्छा चौधरी साहब, आप बचपन में शरारती थे या संजीदा? किससे शरारतें करता? अकेले भी तो बच्चे कुछ अकेले नहीं, अकेला शरारतें करना मुश्किल होता है, कोई ना कोई साथी होना चाहिए। अच्छा, तो आपके घर पे कोई नहीं आता था, कोई दोस्त वगैरह खेलने के लिए? नहीं, वो तो थे, लेकिन वो एक फिर नेचर बन जाती है ना, जब बहुत बहन भाई इकट्ठे हों, छोटे बच्चे हों, कोई कज़न भी नहीं था मेरे जितना। अच्छा। तो इसलिए फिर जो था, आप बड़ों के साथ आप रहते हैं तो बड़ों जैसे हो जाते हैं। अच्छा, आप पढ़ाई में कैसे थे? किताबी कीड़े थे या फिर सिर्फ इम्तिहान की रात ही पढ़ते थे? नहीं, मैं ऊपर 5-7 जो लोग होते थे उनमें होता था। टॉप बहुत कम किया है। अच्छा। जैसे मैंने 10th के अंदर अपनी तहसील में सेकंड आया था, या फिर BA में इंग्लिश में पंजाब यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज में मैं सेकंड आया था। लेकिन बाकी कभी 5वें नंबर पे, कभी 10वें नंबर पे, कभी 7वें नंबर पे, बस इस तरह होता था। ना किताबी कीड़ा था और ना ही किताबों से भागता था, तो दरमियाना स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट। अच्छा, आप शुरू से ही सहाफ़ी बनना चाहते थे या फिर हालात ने आपको मीडिया की तरफ धकेल दिया? मुझे तो बिल्कुल कोई सहाफ़त का पता ही नहीं था। मैं तो हादसतन आया हूँ सहाफ़त में। मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में, अफसर बनना चाहता था, CSS का एग्ज़ाम देना चाहता था, देहाती पस मंज़र था। तो लेकिन किसी ने मशवरा दिया कि जी नहीं, अखबार के दफ्तर थोड़े दिन काम कर लें, करंट अफेयर्स का पता लग जाएगा। अच्छा। बस मैं वहाँ गया हूँ तो बस उसी का असीर हो गया हूँ, उससे निकल ही नहीं सका, क्योंकि मुझे लगा दिस इज़ माई कप ऑफ टी। अच्छा चौधरी साहब, तनख्वाह कम और काम ज़्यादा, सहाफ़त को इख्तियार करने के बाद आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? असल में मैं इस हवाले से खुशकिस्मत रहा कि पहले सालों में, जो 15-20 साल मेरी ज़िंदगी के पहले साल थे, उनमें मुझ पर कभी मुआशी बोझ नहीं पड़ा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था, मेरे चचा वो मुझे लुक आफ्टर करते थे फाइनेंशियली, तो इसलिए मुझे कभी कम तनख्वाह होने का एहसास नहीं हुआ।
बल्कि वो मेरी पॉकेट मनी होती थी, जो मैं बड़ी आसानी से जिससे गुजारा कर लेता था। अच्छा, आपकी पहली तनख्वाह कितनी थी? पहली तनख्वाह 1500 रुपया। और आपको रिपोर्टिंग करने का मौका कैसे मिला? मैं सबिंग में था, जिसको आमतौर पे सब एडिटर हम कहते हैं, लेकिन हमारे साथ ही रिपोर्टिंग हुआ करता था, तो मैं रिपोर्टर्स के साथ मेरी बड़ी बनती थी। तो बस वो सुबह सुबह उनकी रिपोर्टिंग मीटिंग होती थी, मैं भी न्यूज़ रूम में होता था, मैं उनको मशवरे नवाले वो देता था। तो उन्होंने कहा इधर ही आ जाओ, वो मुझे ले गए खुद ही रिपोर्टर्स। अच्छा चौधरी साहब, आपके लहजे का मजाक बनाया जाता है, आपको बुरा तो लगता होगा? कतन नहीं, मुझे वो हंसी, जो लोग मुझे देखकर मुस्कुराएं, हंसें, मैं उस पे अपने आप को नाज़ा समझता हूँ, खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी वजह से किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। मुझे बुरा अपने आप तब लगता है अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पे सख्ती आ जाए, करख्तगी आ जाए। और लहजा, ये इसी लहजे ने तो मुझे ये पहचान दी, इसी लहजे ने तो मुझे ये फ़ख्र दिया, तो मैं इस पे क्यों शर्मिंदा हूँ, मुझे तो इस पे फ़ख्र है। अच्छा चौधरी साहब, हुक्मरानों का हिसाब तो सहाफ़ी लेते हैं, आपका हिसाब कौन लेता है? मेरा हिसाब मेरे घर वाले लेते हैं। मेरा हिसाब मेरे दोस्त लेते हैं। ये बड़ा सख्त एहतसाब करते हैं मेरे दोस्त भी और मेरे घर वाले भी। मैं बिल्कुल उनके सामने एक गौ माता हूँ। जो चाहे कर ले। अच्छा चौधरी साहब, आप आशिक मजाज लगते हैं, पहली बार आपको मोहब्बत का एहसास कब हुआ? मेरा ख्याल है मैं स्कूल के ज़माने से ही मोहब्बत जो है इसके मैदान में आ गया था। लेकिन पता नहीं चला कि कोई बाकायदा इरादा करके नहीं की, हो गई और होती जा रही है। अच्छा, अभी तक चलती आ रही है? अभी तक नहीं, पहली मर्तबा आपको एहसास कब हुआ, पहला क्रश कब हुआ? नहीं, वो तो देखें, पहले तो पहली मोहब्बतें तो ऐसी होती थी एक तरफा। कि आपको कोई अच्छा लगता है, आप कह नहीं सकते, आप बता नहीं सकते, आपकी एक्सेस ही नहीं है। अच्छा। तो वो ये क्रश या आप जो पहली मोहब्बत या पहली नज़र हमारी तो ऐसी थी कि हम अपने दिल में ही घुट घुट के मरते रहे। अच्छा, कभी बताया नहीं आपने, मतलब किसको देखा, कैसे कुछ? बस जब लड़की देख लेती थी तो हम समझते थे कि शायद उसे भी मोहब्बत हो गई है, लेकिन उसे पता भी नहीं होता था बेचारी को। अच्छा चौधरी साहब, शादी के बारे में कुछ बताएं, लव मैरिज हुई या अरेंज्ड? प्योरली अरेंज मैरिज है। अच्छा। और मैंने अपनी बीवी को देखा भी नहीं था, मेरे घर वालों ने देखा था। मैंने तस्वीर देखी थी। अच्छा। और बहुत अच्छी शादी हुई, बहुत मैं खुश हूँ, सही फैसला था। अलबत्ता दोबारा अगर कभी मौका मिला तो लव मैरिज करूँगा। लेकिन मैंने शादी ज़िंदगी में एक ही करनी है। ये तो नहीं हो, ये तो आपने ना बड़ी डिप्लोमेटिक सी बात। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, दोबारा ज़िंदगी मिल सकती है। जिंदगी में रहेगी तो। अच्छा चौधरी साहब, आपके ख्याल में कामयाब शादी का क्या फॉर्मूला है? कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज़। आप भी झुकें, आपका जो दूसरा फरीक है, शरीक हयात है, वो भी झुके। अगर दोनों अपनी अपनी अना पर डटे रहें तो फिर शादी कामयाब नहीं होती। अच्छा चौधरी साहब, क्या अब भी हसीन चेहरे देखकर आपका दिल धड़कना भूल जाता है? नहीं, अब थोड़ा डर लगता है ज़माने से, बीवी से, दोस्तों से। नहीं सही कहे ना, बीवी से एक्चुअल डर तो नहीं, सबसे ही डर लगता है। हसीन तो चेहरे अब भी लगते हैं। अच्छा। लेकिन मुआशरे का डर ज़्यादा है, वो अब छा गया है ज़्यादा। अच्छा, वैसे आपने अब तक कितने दिल तोड़े हैं? मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी का दिल तोड़ा नहीं, जोड़ा ही होगा। अच्छा, मतलब एक किसी को आप पसंद आ गया, मतलब मैं उस बारे में पूछ रही हूँ, आपके पास कोई आया है? नहीं, लेकिन मैं दिल तोड़ने पे यकीन नहीं रखता। अच्छा, आपने मतलब नहीं तोड़ा? नहीं, दिल नहीं कभी तोड़ा किसी का। अगर किसी का टूट गया और आपको ना पता हो तो वो भी जोड़ने को तैयार है। अच्छा चौधरी साहब, अक्सर हम आपको सैर व तफरी करता देखते हैं, आपको कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है? काफ़ी मुझे वाकई, मैं तकरीबन काफ़ी बाहर फिरता हूँ, पाकिस्तान में भी फिरता हूँ, लेकिन मुझे एक तो टर्की बड़ा पसंद है, तहज़ीब की वजह से और तारीख़ की वजह से। और दूसरा मुझे हॉलैंड बहुत पसंद है, बड़ा साफ़ सुथरा, फूल, खूबसूरती, इंसानी खूबसूरती, फूलों की खूबसूरती, ग्रीनरी, नीट क्लीन। अच्छा चौधरी साहब, आपको सिर्फ खाने का ही शौक है या कुछ पकाना भी जानते हैं? नहीं, पकाना मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन खाने का मुझे पूरा हुनर है। मुझे पता है कैसे खाया जाता है, क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ खानी चाहिए आज।
उसके बारे में मुझे मुकम्मल इल्म है। अच्छा, वैसे आप सितारों की चाल पर यकीन रखते हैं या फिर सिर्फ हुकूमत की चालों पर नजर रखते हैं? नहीं, मैं हॉरोस्कोप कभी कभी पढ़ता हूँ और सितारों से भी दिलचस्पी है, लेकिन ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारता हूँ, सितारों के मुताबिक नहीं गुजारता। वैसे आपका स्टार क्या है? मेरा स्कॉर्पियो, अक्रब। अकरम। और हुकूमत की चालें जो हैं वो अब हमारा पेशा है कि उन पे नज़र रखें। अच्छा, चौधरी साहब कहते हैं कि आखिरी मोहब्बत कभी नहीं भूलती। आपकी आखिरी मोहब्बत कौन है या अभी तक हुई ही नहीं? जब होगी तो नहीं भूलेगी। अभी नहीं हुई मतलब? अभी तो टू बी कंटिन्यू। अभी टू बी कंटिन्यू। अच्छा चौधरी साहब, आप ये बताएं कि आप सिर्फ गिफ्ट लेते ही हैं या फिर देते भी हैं? दोनों चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल है कि खुदा की खुसूसी मेहरबानी है कि लोग मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अच्छा सुहेल साहब, आप नरम लहजे के मालिक हैं या एग्रेसिव हैं? नहीं, जो अमूमी तौर पर तो नरम लहजा है, लेकिन कभी इंसान है, इंसान है। कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं उसको कोई पसंद नहीं करता। मैं अपने गुस्से के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा, आपकी दिन भर की क्या मसरूफियात होती हैं, कुछ हमसे भी शेयर करें। ज़ाहिर है, एक तो अखबार की मसरूफियात हैं। मैं सुबह न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, ख़बरें सुनता हूँ, देखता हूँ, फिर उसके बाद एडिटोरियल का ब्रीफ मैं देता हूँ कि आज क्या हो गए एडिटोरियल्स। फिर उसके बाद मैं अपना अगर कॉलम लिखना हो या कुछ लिखना हो वो लिखता हूँ। फिर दूसरों के कॉलम आ जाते हैं वो चेक करता हूँ और पॉलिसी को देखता हूँ। फिर साथ ही साथ और मैगज़ीन की चीज़ें हैं, कुछ आइडियाज़ हैं। फिर अगर एक दिन जियो के साथ है, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, वो जाते हैं, तैयारी करते हैं। और बाकी जो फ़ारग वक्त होता है उसमें किताबें पढ़ते हैं, उसमें किताबें पढ़ते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, खाने खाते हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अब तक पूरी ना हुई हो? कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी मुझे बहुत चाहत हो और वो मुझे ना मिली हो। वो तो वैसे तो हज़ारों होती हैं, लेकिन कोई ऐसी शदीद जो कुछ मुझे मिला है, मैं तो इनको इसमें से भी बहुत सी चीज़ें मैंने नहीं चाहिए थी जो मुझे मिल गई। ज़रूरत से कि ज़्यादा, जो सोचा था उससे ज़्यादा मिला। जिंदगी का कोई पछतावा? पछतावा होता है अपनी गलतियों पर, अपनी ख़ास कर मैं अगर किसी से सख्त बोल दूं, मुझे गुस्सा आ जाए, या किसी से मुझे अनजाने में मेरे से कोई गलती हो जाए, तो उसके बाद वो मुझे पछतावा होता है। मैं किसी दोस्त से नाराज़ हो जाऊं तो मुझे नींद नहीं आती। मैं फिर जाके जितनी देर उसको मना ना लूं उतनी देर मुझे तकलीफ़ होती है। इसलिए अक्सर मेरे जो दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और उनको पता होता है ये खुद ही राज़ी कर लेगा। अच्छा चौधरी साहब, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? इसकी मर्ज़ी है, मतलब मैंने उसको फ्री हैंड दिया हुआ। ख्वाहिश मेरी है कि इकोनॉमिस्ट बने, लेकिन बाकी उसकी मर्ज़ी है। अच्छा, आप फिल्म्स देखते हैं, आपको कौन सी अदाकाराएं सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं फिल्में नहीं देखता, मैं बस मेरी ज़्यादा दिलचस्पी किताबों में है। मैं टीवी भी बहुत कम देखता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप वालिदैन में किससे ज़्यादा करीब हैं और चचा के साथ आपका ताल्लुक कैसे है? मैं वालिदैन में सच्ची बात है कि दोनों के ही करीब नहीं था। वालदा मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वालिद साहब, हम रवायती वालिद थे, वो अपने से फासला रखते थे और मैं ख़ुद भी बड़ा उनसे डरता था, तो इसलिए उनसे तो कभी कुर्बत हुई नहीं। वालदा बहुत करती थी। बाकी चचा जो थे, ही वॉज़ लाइक फादर टू मी, ही वॉज़ ए फ्रेंड, ही वॉज़ ए पैट्रन, ही वॉज़ एवरीथिंग। तो वो हम सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहे, उनके लास्ट ब्रेथ तक। अच्छा सुहेल साहब, आप नज़रियाती तौर पर अपने आप को किन लोगों का हम ख्याल समझते हैं, लेफ्ट, राइट, लिबरल या प्रोग्रेसिव? मेरा ख्याल है एतदाल में हूँ, लिबरल हूँ, और मैं लेफ़्ट की कुछ चीज़ों से मुतासर हूँ और कुछ चीज़ें राइट की भी फैमिली वाइज मेरे अंदर हैं। मैं ज़हनी तौर पर ज़्यादा प्रोग्रेसिव हूँ, अमली तौर पर ज़्यादा कंजर्वेटिव हूँ। चौधरी साहब, नज़रियाती इख्तिलाफात तो सोच के नए दरीचे खोलता है, लेकिन आजकल के दौर में इख्तिलाफ करने वालों को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनना पड़ती हैं, ऐसा क्यों? वुसअत नज़र कम है मुआशरे में। एक दूसरे के लिए तहम्मुल और बर्दाश्त का जज्बा होना चाहिए, और जब तक आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे आपको समझ कैसे आएगी। अच्छा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से आपकी क्या ख्यालात है? पाकिस्तान बहुत मुश्किल में घिरा हुआ है, इन फ्यूचर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि हम अगर अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। मसला पॉलिसियों का है, मसला नुक्ता नज़र का है, सोच का है।
पाकिस्तान एक राहदारी पर वाक़या है। राहदारी वाले मुल्क जो हैं वो सिर्फ दोस्ती से और कारोबार से तरक्की करते हैं। पाकिस्तान को एक मुआनदाना रवैये वाला मुल्क नहीं होना चाहिए। जितना हम अपने आप को खोलेंगे उतना पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा चौधरी साहब, आपके सियासी नजरियात क्या हैं? आप किस जमात को ज़्यादा बेहतर ख्याल करते हैं और क्यों? मैं बहुत अरसे तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मद्दार रहा और वो मेरा एक तरह से हवाला होती थी उनके बयानात और उनकी सोच। लेकिन उनके जाने के बाद उनके नज़रियात से तो मुझे इत्तफ़ाक़ है, लेकिन मेरा अब मज़हब के बाद मेरा दूसरा मज़हब जो है वो जमहूरियत है और मैं बिलीव करता हूँ जमहूरी रवैयों पर, जमहूरी सोच पर और वो रवैये जिन्होंने दुनिया में जमहूरियत को तरक्की दी है उन पर मेरा ईमान है। अच्छा चौधरी साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आजकल मीडिया बदतरीन पाबंदियों का शिकार है, हर तरफ सेंसरशिप है, ऐसा क्यों हो रहा है और मीडिया ये जबर क्यों बर्दाश्त कर रहा है? देखें, ये चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। मुआशरे जो हैं वो कई फेजेस से गुज़रते हैं। अब इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है हम अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ उस तरह से नहीं कर सके। उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, हम भी खुद हैं, वर्कर्स हैं, सोसाइटी है, सारे लोग शामिल हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने सब कुछ खो दिया है। विल डेफिनेटली रीगेन इट। और जिस सोसाइटी में एक दफ़ा जो कुछ हासिल हो जाता है उससे चला जाता है, लेकिन फिर वो छीन लेती है। अच्छा, आपको लगता है कि वक्त बदलेगा, मीडिया आज़ाद होगा, क्या सच को दिखाया जाएगा? डेफिनेटली होगा, कोई मुझे एक लम्हे के लिए भी डाउट नहीं है। इसमें देर की जा सकती है आज़ादी में, लेकिन ये आज़ादी मिलेगी। अच्छा चौधरी साहब, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप दोनों के लिए काम कर रहे हैं, ज़्यादा गहराई किस में है? गहराई प्रिंट में मुझे लगती है, लेकिन शोहरत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक में है। अच्छा चौधरी साहब, आपने फौज और अदलिया दोनों के हवाले से किताबें तहरीर की हैं, आपको क्या लगता है इनका आइडियल रोल क्या होना चाहिए? आइडियल रोल वही होना चाहिए जो जमहूरियत में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, आइन के अंदर लिखा हुआ है, जो एनविजेज किया जाता है, जो दुनिया भर में अदलिया को प्रोग्रेसिव फ़ैसले करने चाहिए, ह्यूमन राइट्स देने चाहिए, इन शख्सी आज़ादियाँ जो हैं वो देनी चाहिए। ये अदलिया का रोल है। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को महदूद किया है बजाय उसको खोलने के। इसी तरह जो हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने बजाय इसके कि सिर्फ जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती, उसने जो हमारी नज़रियाती सरहदें हैं उस पर ज़्यादा ज़ोर दे दिया। तो भाई बुनियादी बात है कि अपना काम सबसे पहले करें। अगर वो आपने बखूबी कर लिया है तो फिर कोई दूसरे की तरफ तवज्जो दें। और जो चीज़ें फ़ौज के अंदर अच्छी थी वो माशरे में वो ला नहीं सके, उनकी मैनेजमेंट अच्छी थी वो लानी चाहिए थी। इतने लंबे लंबे मार्शल लॉ के दौर आए लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं कर सके मैनेजमेंट हमें। काश वो करते तो शायद सोसाइटी पहले से बेहतर हो जाती। अच्छा चौधरी साहब, आप ये बताएं कि नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या हम आइंदा उनको किसी किरदार में देख पाएंगे या मरियम नवाज ही उनकी सियासत को आगे लेके चलेंगी? देखिए, ये ज़िंदगी मौत तो खैर अल्लाह को पता है, लेकिन ज़ाहिर है नवाज शरीफ ने बड़ा जो जेल में जाने का शौरी फ़ैसला किया है लंदन से आकर। वो लंदन भी रह सकते थे, बहाने भी बना सकते थे, लेकिन ये फ़ैसला बहादराना है और डेफिनेटली इसके उनके कैरियर पर, उनकी बेटी के कैरियर पर और पाकिस्तान पर भी अच्छे जमहूरी असरात पड़ेंगे। और आसिफ अली जरदारी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो आइंदा हमें किसी किरदार में नजर आएंगे या फिर बिलावल भुट्टो ही सियासत को आगे लेके चलेंगे? आसिफ जरदारी साहब बीमार हैं और उन्होंने जो अबूरी दौर था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और बिलावल के बड़े होने का, वो उन्होंने गुजार दिया। उसमें सदारत भी ले ली, पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार भी रह ली। अब मेरा ख़्याल है कि बिलावल का वक्त आ रहा है और मेरा ख़्याल है कि बिलावल बड़ा वेल ब्रेड है, वेल प्रिपेयर्ड है। लेकिन पंजाब के अभी जो तलातुम है या पंजाब की हार्ट बीट जो है वो उसको अभी पकड़ नहीं सका। अगर उसने वो हार्ट बीट पकड़ ली भुट्टो की तरह, बेनज़ीर की तरह, तो ही विल बी वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच चौधरी साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड ऑफ यू डॉक्टर साहब।